दिल्ली वाले आवास पर सीएम सोरेन मौजूद नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर, पूछताछ के लिए पहुंची थी ईडी की टीम। ईडी की कार्रवाई से पहले कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से मिले थे सुरेंद्र। रविवार के दिन हुई थी मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। ईडी दफ्तर में लालू यादव से पूछताछ जारी। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ चल रही है। लालू के समर्थन में ईडी के दफ्तर के बाहर जुटे हैं आरजेडी कार्यकर्ता। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया एक और ट्वीट, लिखा अगर पिता को कुछ हुआ तो गिरगिट कुमार और ईडी सीबीआई जिम्मेदार होंगे। ईडी दफ्तर में लालू यादव के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद हैं। पिता से ज्यादा देर तक पूछताछ न करने की अपील की। ईडी सीबीआई के खिलाफ पटना में विरोध। आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए गए तंज भरे पोस्टर। लालू के समर्थक कर रहे हैं नारेबाजी। पटना में ईडी के दफ्तर के बाहर जुटे हैं आरजेडी कार्यकर्ता। सैकड़ों कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर नारेबाजी करते नजर आए। ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल। कथित शिवलिंग के सर्वे के लिए याचिका। हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट से एसआई सर्वे की मांग। वजूखाने की एसआई सर्वे कराने की मांग वाली अर्जी पर टल गई है सुनवाई। राखी सिंह की तरफ से दाखिल की गई थी याचिका। अब 31 जनवरी को हो सकती है सुनवाई। असम के डिब्रूगढ़ में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। कर्नाटक के कोरागोडू गांव में हनुमान ध्वज उतारने पर विवाद हो गया। तनाव के बाद पुलिस बल को तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली लेजर सोसाइटी में हुआ हंगामा। बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड ने की एक शख्स की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। बलिया में शराबी एसडीओ का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सरकारी कार्यालय के बाहर का वीडियो है। लोगों ने जताई नाराजगी। जहर खाकर डॉक्टर के सामने पहुंचा युवक। जिंदगी बचाने की लगाई गुहार। मानसिक तनाव के चलते युवक ने जहर खाया। रायबरेली में खनन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक प्राइवेट कंपनी ने बिना परमिशन किया अवैध खनन। मामले की जांच जारी। दिल्ली वजीराबाद के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई। झांसी में तेज रफ्तार का कहर। कार ने एक पार्षद को रौंदा। मौके पर ही मौत। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। यूपी के गाजियाबाद में कुत्तों का आतंक। सोसाइटी के पार्क में खेल रहे बच्चों पर 4 कुत्तों ने हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चीन के हेनान प्रांत में हुआ बड़ा हादसा। लॉजिस्टिक पार्क में लगी भीषण आग। फिलहाल किसी के मौत की खबर नहीं है। पाकिस्तान में पीटीआई के वरिष्ठ नेता शाह मोहम्मद खान, आईएसआई अधिकारियों ने उन पर हमला किया। घर के पास हुआ था विस्फोट। हमले में 2 लोग जख्मी। गाजा के स्थानीय अस्पताल में रखे गए 17 लोगों के शव। अलग अलग हमलों में मारे गए हैं सभी लोग। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो। इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना में फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से हर रविवार को प्रदर्शन करते हैं समर्थक। ब्राजील के सांता कैटरीना में बिगड़ा मौसम। भारी बारिश के बाद आई बाढ़। लोगों की बड़ी मुश्किलें। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी किया गया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पर यह फतवा जारी हुआ है। मुफ्ती साबिर हुसैनी की तरफ से यह फतवा जारी करते हुए कहा गया कि सभी इमामों को उनका बहिष्कार करना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में हुए भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चीफ इमाम भी शामिल हुए थे। उनको भी आमंत्रण पत्र मिला था और हमारे साथ चीफ इमाम भी हैं बैठे हुए। उनसे भी हम जानेंगे क्या इनका अनुभव हुआ। लेकिन आपको बता दें कि उस दौरान जब वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए तो उनके खिलाफ अब फतवा भी जारी कर दिया है। इलियासी जी, आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? स्वाभाविक है, जब कोई भी ऐसा कार्य जो देश हित में हो, जो मैं पैगाम मोहब्बत जो लेके गया, उन राष्ट्र विरोधी शक्तियां उनको कैसे पसंद आ सकता है? जो देश के अंदर देश की अमन चैन भाईचारा सौहार्द को तोड़ना चाहते हो, उनको कैसे पसंद आ सकता है? मैंने कहा है कि अब वो
जो मेरे पैगाम मोहब्बत को, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरा समर्थन कर रहे हैं, वो मेरा समर्थन माने देश का समर्थन, देश से मोहब्बत कर रहे हैं। और जो मेरे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, फतवे जारी कर रहे हैं, वो मेरे तो खिलाफ हैं ही, वो देश विरोधी भी हैं। आपने दिखाया कि उस फतवे में आपका नंबर भी डाला गया है कि अगर किसी को फतवा जारी करना है तो वो डायरेक्टली उस नंबर के जरिए फतवा आपको मैसेज भेज सकते हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं इनके हाथ में वो मोबाइल है जिसमें वो फतवा आया हुआ है, और इन्होंने अपने जो सगा संबंधी हैं उनको भी ये दिखाया है कि किस तरीके से इनको ये फतवा भेजा गया है। आप देख सकते हैं इनके मोबाइल में वो दिखा रहे हैं कि ये उनका नंबर भी इंडिकेट किया गया है। आप ही बताइए कि पूरी अगर बात बताएं तो कब आपको ये फतवा मिला? ये फतवा कल मिला है मुझे, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे किसी ने भेजा है। और तमाम पूरे देश भर से मैं जब से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जब से लौटा हूँ, जब से ये लोगों में सोशल मीडिया पर और तमाम सारे चैनल्स पर ये बात वाज़ेह हो गई कि मेरी उपस्थिति वहाँ दर्ज हुई है, उसको लेकर देश भर के और विदेशों से तमाम सोशल मीडिया पर और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी नफ़रत अंगेज़ चीज़ें चलाई जा रही हैं। मेरे टेलीफोन, मेरे मोबाइल पर जिस दिन से आया हूँ आज तक बहुत ज़्यादा मुझे धमकियाँ और मुझे जिस तरह से मुझे बहुत अब्द शब्द जो नहीं कहना चाहिए उस तरह से कह रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि उनका कहना है कि अब आपको माफ़ी मांगनी चाहिए मुसलमानों से। दूसरा उनका कहना है कि रुजू करना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा है कि अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ना मैं डरा था, ना मैं डरा हूँ, ना मैं डरूँगा। ये जो मैंने गया हूँ वो राष्ट्र हित में गया हूँ, बहुत सोच समझ के गया हूँ। देश के अंदर अमन रहना चाहिए, देश में आपसी सौहार्द रहना चाहिए। मैं अपने देश के हित में गया हूँ। मेरा यह फैसला मेरा राष्ट्र हित में था ये, और अगर उनको ये पसंद नहीं आ रहा तो ये फैसला उनका है, जो सोचते हैं। जो मैंने किया ये फैसला मेरा था। और अयोध्या में वीआईपी मूवमेंट एक बार फिर बढ़ने वाला है। इसी को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या एक बार फिर से पहुंचे, वहां तैयारियों को देखा और जो वीवीआईपीज यहां पहुंचने वाले हैं उनको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर अधिकारियों को निर्देश दिए और बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। हर दिन लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर का जायजा लेने रामनगरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी किए। 4 मार्च तक अयोध्या में वीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है, क्योंकि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट रामलला के दर्शन करने के लिए आ रही है। ऐसे में ट्रैफिक सुरक्षा समीक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने राम मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर मीटिंग की। सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। इसके बाद राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन किए और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महंत राजू दास से मुलाकात भी की। जानकारी के मुताबिक हर रोज करीब 2 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर नए सिरे से ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 6 दिन में 15 लाख से ज्यादा राम भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं। हर रोज करीब 2 लाख श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं। 23 जनवरी को सबसे ज्यादा 5 लाख राम भक्तों ने दर्शन किए थे। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि एक तरफ रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे ठंड कम होगी, भक्तों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ 4 मार्च तक वीआईपी मूवमेंट भी बढ़ गया है। अयोध्या में 4 मार्च तक 11 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।